हेलो मेरे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। जय हिंद। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आज हम मैथ पढ़ाने वाला है। प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली क्या है? 8.1। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर 11? यहाँ 11 करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 यानी फाइनल खत्म कर दिए। 1.1 को क्या किया हमने? खत्म कर दिया। 1.1 को खत्म कर दिया। कहने का मतलब प्रिय बच्चों और मेरे प्यारे बच्चों, 8.1 से लेकर 8.4 तक हमने क्या क्या सब एक मतलब त्रिकोणमिति का जितना है खत्म कर दिया। 8.1 से लेकर 8.4 तक। तो प्यारे बच्चों, इसका वीडियो चैनल पर मेरे अपलोड है, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्या? कौन सा? तो 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए पढ़ते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें लिखा है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि जो लिखा गया कथन वो सत्य क्या असत्य, अपना कारण बताइए, अपने विचार बताइए, वो सत्य है असत्य नहीं है और क्यों है वो भी लिखिए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लिखा है पहला में, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। लिख रहा है कि tan a का मान सदैव सदैव 1 से कम होता है। तो नहीं होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? tan a का मान कम नहीं होता है। तो लिखेंगे असत्य। लिखेंगे पहला में क्या लिखिए? असत्य। चलिए, असत्य है। क्यों है? क्योंकि क्योंकि चलिए, कारण चल रहा है प्यारे बच्चों। क्या है? हम कारण लेके चल रहे हैं। क्या कारण? क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, इसलिए नहीं होता है क्योंकि लिख ही दे रहे हैं, क्योंकि tan a का मान 1 से कम नहीं होता है। नहीं होता है प्यारे बच्चों, इसका मान बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, इसलिए नहीं होता है। इसका कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। इसलिए क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों? लिखें असत्य, क्योंकि tan a का मान 1 से कम नहीं होता है। होता भी है तो आगे पीछे दोनों होता है, नहीं, इसलिए क्या असत्य है। चलिए अब लिखते हैं दूसरा। दूसरा में क्या कहता है जी? दूसरा में क्या कह रहा है हम कि कोण ए के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5। कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए कह रहा है कि sec a बराबर 12/5 होता है। समकोण त्रिभुज से समझते हैं। ये भी क्या है प्यारे बच्चों? असत्य है। सॉरी, सत्य है। क्या है? सत्य है। आइए समकोण हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं प्यारे बच्चों। क्या देखिए, यहाँ समकोण बनाते हैं, यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये बोला सेक ए बोला। सेक के बराबर क्या होता है? 12 दिया है, नहीं लिखे, दूर लिखना पड़ेगा ना। इसको मिटाते ही आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अच्छा से, थोड़े से दूर बनाएंगे, समझ जाएगा। तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब सेक ए दिया है, क्या कहते हैं? सेक ए दिया है, बराबर दिया है 12/5 दिया है। ठीक है, 12/5। तो कह रहे किसी मान, प्यारे जो किसी का मान कह रहा है, क्या बोला हो देखते हैं एक बार। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेक थीटा बराबर क्या होता है? आपको जानते हैं प्यारे बच्चों, कर्व बटा क्या होता है? आधार होता है। कर्व बटा आधार होता है। तो इस सेक, तो प्यारे बच्चों इसको ए मान लेंगे, चाहे बी मान, जो भी मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो आपका ये कर्ण क्या है? कर्ण आपका ये है, तो ये 12 हो गया। आधार क्या होता है? आधार आपका ये होता है। ठीक है, आधार ये होता है। तो जब भी होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? जब भी होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो जब भी होता है आधार से क्या होता है? कर्ण हमेशा बड़ा होता है। आधार और लंब से कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए क्या है? ये सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य। ठीक है, सत्य प्यारे बच्चों। क्यों है? क्योंकि 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 हाँ, क्योंकि कर्ण का मान बड़ा है। बड़ा है, बड़ा है प्यारे बच्चों, इसलिए क्या है? सत्य है। अब चलिए हम देखते हैं तीसरा क्या रहा है। तीसरा में क्या कह रहा है? चलिए तीसरा क्या कहता है कि कोस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है।
कह रहे प्यारे बच्चों संक्षिप्त रूप है, तो प्यारे बच्चों ए भी नहीं है। कोस ए का क्या संक्षिप्त रूप होता है, देखिए कोस ए का क्या होता है, असत्य। क्या है ये भी असत्य, लिखिए असत्य, असत्य। क्यों, क्योंकि अब देखिए क्योंकि कोस ए यानी कोड के लिए कोस ए, ठीक है प्यारे बच्चों थोड़ा गर्मी बहुत काट हो रही है यार। ठीक है कोस से, ठीक है कोड ए, कोड ए का क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है कोड ए का, क्या होता है कोसाइन होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, तो कोसाइन होता है। क्या होता है कोसाइन होता है। कोड ए के कोसाइन, कोड ए के कोसाइन, कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है। कोसाइन के लिए क्या होता है, कोस ए का क्या होता है, कोसाइन के लिए एक क्या होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है। संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है समझ गए, रूप होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है क्या, कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है। करे प्यारे बच्चों कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है, यही पूछ रहा है। ठीक है क्या पूछ रहा है, यही बोला है। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों असत्य है, इसका भी वो नहीं होता गुणनफल, इसका क्या होता है कोटगेंट होता है। ठीक है तो लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। ठीक है क्योंकि क्या होता है फिर बच्चों, क्योंकि ठीक है क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला था, क्योंकि ए का ना है, क्योंकि ए का क्योंकि यह ए का क्या होता है कोटगेंट होता है, कोटगेंट होता है। क्या होता है जी, अरे यहाँ तो बोलिए यार, यहाँ कुछ और ए रहेगा, कोटगेंट होता है। ठीक है कोटगेंट होता है, ठीक है होता है, इसलिए क्या पहला बच्चों ये असत्य होता है। ठीक है गुणनफल क्या होता है, कोटगेंट होता है, कोटगेंट होता है। ठीक है अब अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। कह रहे किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर सही, सॉरी सुनिए फिर से एक बार, मिस्टेक हो जा रहा है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। अच्छा किसी के लिए भी कर रहा है साइन थीटा बराबर 4, तो ये भी क्या है मेरे बच्चों असत्य है। क्या है जी, सत्य की सत्य असत्य, साइन थीटा बराबर लंबा टकड़, ये भी असत्य है। क्या असत्य है ये देखते हैं, असत्य है। चलिए क्या असत्य है, असत्य क्यों है, क्योंकि देखिए बोला था क्या, क्योंकि किसी भी कोण थीटा के लिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं होता है। ठीक है नहीं होता है। चलिए नहीं होता है, अब समझिए क्यों नहीं होता है।
फिर उसे ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। चलिए हम ऐसे एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा आप लोग सीधा से बना लीजिएगा। तो मानिए ये हो गया आपका, ये थीटा हो गया। फिर उसे क्या बना है, कर्व बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कर्व बटा, और लंब बटा क्या होता है, कर्व होता है, लंब बटा कर्व होता है। तो ऊपर वाला क्या होगा आपका, लंब हो गया। तो लंब का ये 4 हो गया, और कर्व क्या होगा 3 हो गया। तो क्या फिर बच्चों ये छोटा है, क्या है, छोटा है, इसलिए नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 3/4 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि छोटा होता है। क्यों होता है, इस कोण सब समझ सकते हैं, ये कण क्या छोटा है। और देखिए कण हमेशा बड़ा रहना चाहिए। आपका ये आधार हो गया और लंब हो गया, छोटा बड़ा रहेगा चल जाएगा, लेकिन आपका कण बड़ा होना चाहिए, इसलिए क्या है ये छोटा पैर हो। तो ये लाइन, आप ये लाइन छोड़कर अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नीचे ये भी लाइन लिख सकते हैं। किस लिए लिख सकते हैं, इसलिए नहीं है क्योंकि ये कण इसका छोटा है, क्या है, लिख ही देते हैं। अगर ये नहीं लिखते हैं, अगर तो ये भी लिख सकते हैं नीचे, इसका कर्ण छोटा है, क्या है, छोटा है। चलिए आपका यहाँ तक भी आंसर हो गया। तो चलिए मेरे बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।